Bismillahirrahmanirrahim. Good morning all of you. Assalamu alaikum. Dear student, today's Zoom online class summary we will talk about Newton's second law of motion. जैसे कि अभी हमने Zoom ऑनलाइन क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया। अब इसके समरी में हम दोबारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह कि इसका स्टेटमेंट किस तरह आएगा। स्टेटमेंट इसका ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Okay, so first of all you have to write the statement of the Newton's second law of motion. This law states there are two statements in our textbook. There are two statements. जिस स्टेटमेंट को आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, तो उसी स्टेटमेंट को आप लोग कॉपी करें। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एक्सेलरेशन। अगर आप लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। या आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। देखिए, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से आप इसके स्टेटमेंट को भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। सेकंड स्टेटमेंट ये है, से व्हेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी of mass m, it will produce acceleration, and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional, देखिए, and inversely proportional to the mass of the body। देखिए, आप यहाँ से इसका जब हम डिराइवेशन करते हैं तो डिराइवेशन से भी आप इसको करेंगे। whenever a force is applied on the body of mass m, it will produce acceleration. This acceleration is directly proportional to the force, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, and inversely proportional to the mass of the body. So this statement is also called a Newton second law of motion। दोनों तरीक़ों से आप इसको स्टेटमेंट आप इसके कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल इट कैन बी रिटन इज, एक्सप्लेनेशन में आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटी आपको बता देता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इसकी अमाउंट ऑफ फोर्स आपको बताता है। सो फॉर द अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, कंसीडर अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास एम, देन बाय डेफिनेशन अ स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन according to the Newton's second law of motion, second law, then whenever a force is applied on a body, it will produce acceleration, and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. So whenever we talk about acceleration of force, then mass is kept constant, and whenever we talk about acceleration and mass, then force is kept constant. Combining relation 1 and 2, we get a directly proportional to F by m. So whenever we convert the sign of proportionality into equality, we put some constant. Changing the sign of proportionality into equality, we get, यहाँ पे हम constant पुट करते हैं, and then constant is equal to k. डिपेंड करता है साइंटिस्ट पे कि वो कौन सा सिंबल यूज़ करता है। So this constant is equal to k, and this constant can be calculated in SI system. The value of k in SI system is equal to 1। जिस तरह मैंने ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल से इसको प्रूव किया कि द वैल्यू ऑफ की इन एसआई सिस्टम में अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ की इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए यहाँ पे जब हम इसके के वैल्यू को पुट करें, देन डायरेक्ट rearranging the equation या multiplying both side by m, so f is equal to m. This is the mathematical form of Newton second law of motion. So जब भी आप लॉ के बारे में लिखते हैं या याद करते हैं, so first of all you have to learn the mathematical form of the law. So जब आप मैथमेटिकल फॉर्म याद करें तो मैथमेटिकल फॉर्म से आप इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, एंड देन यू हैव टू ड्रा अ डायग्राम। एंड जिस तरह अभी यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रा किया था, और इससे पहले भी आप एक ब्लॉक का डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। एग्जांपल में हमने बुक में तो नहीं है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे यहाँ तक था, लेकिन ये एग्जांपल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी मौजूद है, सो इसी वजह से यहाँ पे हमने इसको लिखा है। सो व्हेन अ प्लेयर कैचेस अ बॉल, ही मूव्स हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह मैंने ऑनलाइन क्लासेस में ही आप लोगों को बता दिया कि जो प्लेयर जो होते हैं, जिसको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होता है,
तो इसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या कहते हैं, इसको उसी को यही बता देते हैं कि आपने जब वो बॉल को पकड़ना है, कैच करना है, तो बॉल जो अपने हैंड को अपने बैक साइड पे थोड़ा सा इसको लेके जाना है। देखिए जिस तरह इस हैंड को क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जितना टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, इन्हीं एक्सेलरेशन को डिक्रीज करने के लिए ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो वो लेस पेन, इसको पेन भी कम लगेगा एंड उसके जो कैच ड्रॉप करने की जो चांसेस होते हैं वो भी लेस होंगे एज़ कम्पेयर टू उस केस में जब वो बिल्कुल स्ट्रांगली इसी तरह हैंड को रखें और कैच पकड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैंने इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ किया था कि अगर ये देखिए ये बॉल जिस वेलोसिटी के साथ आ रही है वो 5 है, इसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे भी क्योंकि जब स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस इज आल्सो 5 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। बट द टाइम डिफरेंस बिटवीन these two cases, here in this case the time of impact to decrease to stop the ball is 2 seconds, and here in this case only 0.1 second is used. So if we put these values in the above formula, in the above mathematical statement of Newton's second law of motion, if you extend the mathematical form of Newton's second law, so the equation becomes F is equal to ma Vf minus Vi divided by T, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। So putting these values in equation 1 and जब हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना फोर्स अप्लाई होगा, -5 न्यूटन। -5 न्यूटन मीन्स देन नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन फोर्स टू स्टॉप द बॉल। So this force is applied on the ball to stop. And if you put these values in this equation, then क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम कम है, तो फोर्स देखिए, फोर्स जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो -100 न्यूटन आ जाएगा। सो अगर आप इस फोर्स को इस फोर्स के साथ इस केस के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 25 टाइम जो है या 20 टाइम जो है ये मोर देन दिस फर्स्ट केस हो, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे ड्रॉप करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और पेन भी ज़्यादा, इसको ये पेन ज़्यादा फील करेंगे। सो ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक सिंपल एग्जांपल था। सो जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेयर्स होते हैं, जिसको फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट होता है या इसके ये जितनी भी होते हैं, ये तो मैंने वैसे मजाक में बात की है, लेकिन जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो जब कैच को पकड़ते हैं तो ये फिजिक्स के इस रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो इट इज़ बिकॉज इन डूइंग सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेज ग्रेजुअली। अब इस केस में अगर आप देखें, इस केस में बॉल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, उसके टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कम होता है तो वो डायरेक्ट जो होता है वो 0 पे आ जाता है। सो इसी वजह से द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड डिक्रीजेज। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एज अ रिजल्ट प्लेयर कैन कैच द बॉल easily and feels no pain is shown in the figure. So it's all about the Newton's second law of motion. Inshallah next lecture में we will explain Newton's third law of motion. Have a nice day. Allah Hafiz.